हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इंडिया मालदीव रिलेशन के बीच में एक नया स्टेटमेंट मालदीव्स के तरफ से निकल के ये आ रहा है कि इंडिया को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द एक टाइम भी दिया गया, एक एस्टिमेटम कि 15 मार्च तक में अपने ट्रूप्स को यहाँ से विथड्रॉ कर ले, जो भी ट्रूप्स यहाँ पर 88 बताए जा रहे हैं इनकी तरफ से। तो ये पूरी कहानी क्या है हम इसको समझेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली जो आप देखे होंगे कि मोहम्मद मोइजू का चाइना विजिट 5 दिनों का दौरा था, उसके बाद में यहाँ ने बाद में स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया कि चाइना मालदीव्स को एक छोटा आइलैंड कंट्री जरूर है, लेकिन ये बुली नहीं कर सकते हैं कोई देश। इस तरह स्टेटमेंट निकल के आ रहे, उसके बाद में इस तरह स्टेटमेंट निकल के आ रहे कि आप 15 मार्च तक जल्दी से अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ कर ले। तो पूरी कहानी क्या है हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि मालदीव्स प्रेसिडेंट आस्क इंडिया टू विथड्रॉ ट्रूप्स बाय मार्च 15 एमिड डीपनिंग रो। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या विथड्रॉ करने के बाद में जो इंडियन ट्रूप्स वहां पर है, क्या उसको चाइनीज ट्रूप्स रिप्लेस करेंगे या फिर कोई अदर कंट्री, टर्की, पाकिस्तान, ऐसा कोई कंट्री के ट्रूप्स इसको रिप्लेस करने वाले। तो पूरी कहानी समझेंगे, प्लस मालदीव्स की अपनी जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ क्या है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मालदीव्स की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये आपको इंडियन ओशन में मिल जाएगा। बेसिकली 200 के आसपास में आइलैंड है और यहाँ पर कुछ ही आइलैंड है जो वहां पर जो हैबिटेट हम ये कह सकते हैं रहने लायक है। उसमें माले बहुत ज्यादा डेवलप है और इसकी कैपिटल है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली एक्चुअली हुआ ये है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर यहाँ पर जो माले में है, यहाँ संडे यानी कल के दिन में यहाँ पे मीटिंग होती, फर्स्ट मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जो इंडियन हाई कमीशन है मोनू महावर ये भी अटेंड करते हैं। ठीक है, और इस अटेंड के बाद में यहाँ पर ये चीजें निकल के आती है कि देखिए अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम जो है ये कहते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसी सेक्रेटरी है, तो इनकी तरफ से साफ साफ ये स्टेटमेंट निकल के आता है इंडियन मिलिट्री पर्सनल कैन नॉट स्टे इन द मालदीव्स। मतलब ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीजें बोली गई है और ये ऐसा नहीं कि मतलब चीजें अंदर में, ये पूरी पब्लिकली पूरे वर्ल्ड को ये चीजें कहने की मालूम है कि इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आ रही है यहाँ से। और डायरेक्टली बोला, पहले तो एक इनफॉर्मल तरीके से एक लेटर के जरिए, एक छोटी मोटी बात के जरिए बोला जाता था, लेकिन अब ये जो है ना पूरी पब्लिकली ये चीजें बोली गई है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि 18 जो 88 ट्रूप्स हैं इसको यहाँ पर से ले जाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल है और कुछ लोग ये कह रहे हैं 88। बाय द वे, एक्चुअली मुद्दा क्या है, ये लोग क्यों चाहते हैं कि यहाँ से 88 जो ये 77 मिलिट्री यहाँ से ले जाने के लिए। देखिए, एक तो 77 मिलिट्री या 88 मिलिट्री यहाँ पर कर क्या रहे हैं, बेसिकली इनका जो काम है यहाँ पर, यहाँ के जो मिलिट्री है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है इनको कहीं ना कहीं देखभाल करना। तो ये हम मान के चले कि जो मालदीव्स की जो मिलिट्री है बहुत कम है। मालदीव्स की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी एक्टिव पर्सनल जो है वो 11,000 के आसपास में है, रिजर्व में 8,000, टोटल हम कहते तो ये 19,000 के आस 20,000 भी इनके मिलिट्री नहीं है। तो इनके मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के लिए और इंडिया ने जो एयरक्राफ्ट दिए, हेलीकॉप्टर दिए, इनको यहाँ पर देखभाल के लिए यहाँ पर इंडियन मिलिट्री है। लेकिन इसी को एक बेस बनाकर यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन को जीता और इलेक्शन को जीतने के बाद में यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया। अगर आपको मालूम होगा पूरी हिस्ट्री कहीं न कहीं, तो ये देखिए इंडियन मिलिट्री यहाँ पहुंची कैसे। अगर आपको मालूम होगा ऑपरेशन कैक्टस जो 1988 में चला गया था, जिसमें जिस टाइम प्रेसिडेंट जो मौमून अब्दुल गयूम थे, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश में एक कू जैसी स्थिति आ गई, यानी कि यहाँ की जो मिलिट्री है वो कू कर चुकी है। एक्चुअली मिलिट्री नहीं थी, कुछ मिलिट्री थी जो कहीं के बगावत में उतर चुकी थी और उनके साथ में 100 श्रीलंकन मिलिटेंट भी थे। याद रखें, इनके साथ मिलकर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनके वहां पर अटैक होता है। आनंद फानंद में यहाँ पर जो इंडिया है उनसे कंसल्ट की जाती है और यहाँ पर इंडियन आर्मी पहुंचती है और इस तरीके से यहाँ पर मालदीव्स आज जिस तरीके से एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बना हुआ है, आज कहीं न कहीं ये इंडिया अगर उस वक़्त नहीं आता तो इसका भी हालत उसी तरीके से होता जिस तरीके से पाकिस्तान का हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि वहाँ पर हम ये नहीं बोले कि डेमोक्रेटिक वहाँ पर सिस्टम है, वहाँ पर ये बोले मिलिट्री का शासन है। क्योंकि आए दिन 5 साल आज तक कोई गवर्नमेंट वहाँ टिकी नहीं है। तो उस तरह कुछ स्थिति यहाँ पर बन जाती। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि कैसे मालदीव्स के जो मोहम्मद मोइज़ू हैं, ये कैसे 88 मिलिट्री पर्सनल को लेकर यहाँ पर चुनाव जीत गए? देखिए, इसके पीछे ना एक छोटी-सी कहानी है। छोटी-सी कहानी ये है कि इंडिया ने यहाँ पर रिसेंटली जितने भी डेवलपमेंट किए, रिसेंटली आपको मालूम होगा कि पिछले साल की बात है, आई थिंक कि 1 साल हुआ, जनवरी 18 की बात है 2023 की, जब ने इंडिया ने अनाउंस किया था 100 मिलियन मालदीव्स जो रुपया है कम्युनिटी के लिए, खासकर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, इसके अलोंग साइड बहुत सारे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे, इसी का आधार बनाया गया कि यहाँ पर इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है, पब्लिक से खुल के कुछ नहीं बोल रही है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है इंडिया से मिली हुई है। ऐसे-ऐसे जो तर्क देकर यहाँ के जो
पब्लिक है इनका एक ब्रेन वॉश किया गया कि इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर जैसे इंडिया में सीए चलता है, एनआरसी चलता है, कुछ यहाँ की गवर्नमेंट भी करने वाली इस तरीके का कुछ ऐसी बातें रखी गई। जो वीडियो में बोला गया वही हम बात बता रहे हैं और वो वीडियो यहाँ पर हम रन नहीं कर सकते। आई होप कि वीडियो में जो बेसिकली यूट्यूब में आप उससे जाकर देख सकते हैं जहाँ तक हमने रिसर्च की है। तो इस तरीके से बोलने के बाद में वहाँ की जो पब्लिक है उनका भी एक विश्वास जीता जाता है और एक इलेक्शन का एक आधार जो है ना 88 सोल्जर ये दिखाया जाता है कि 88 सोल्जर किस लिए, इसी के लिए एनआरसी के लिए, सीए के लिए, इस तरीके की बात करके यहाँ की जो गवर्नमेंट है ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है और यहाँ पे इलेक्शन जीती जाती है। तो मालदीव्स ऐसा नहीं कि कोई पीस वाला जगह है। मालदीव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया मालदीव्स वहाँ के जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, ये भी कहीं न कहीं पीक सिचुएशन में, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। 90 ऑपरेशन कैक्टस के टाइम में तो एक्सट्रीमिज्म थी, टेररिज्म भी थी, रेडिकलाइजेशन था, लेकिन आज के टाइम में भी ये आर्टिकल आपका बेसिकली पिछले साल का ही है, जून-जुलाई का। तो उस वक़्त भी इंडिया मालदीव्स ने, क्योंकि पिछले साल जब मोहम्मद सोली जब थे प्रेसिडेंट उस टाइम ये बेसिकली जो डील है वो साइन हुई थी। और बहुत सारी इसे डेवलप्ड कंट्री यूएसए भी मानता है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बहुत चरम सीमा तक में है। लेकिन इन सब के बीच में क्या मोहम्मद मोइज़ू कुछ प्लान कर रहे हैं इंडियन आर्मी को रिप्लेस करने का? देखिए, ये तो साफ-साफ ये है कि इंडियन आर्मी जो यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है कि चाइनीज़ के साथ में रिप्लेस करने का। और यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा मोइज़ू क्लैरिफाइड दैट ही अपोजेस एनी नेशन। ही अपोजेस एनी नेशन इंक्लूडिंग चाइना रिप्लेसिंग देम। ये बेसिकली आर्टिकल रखेंगे क्योंकि कहीं न कहीं अगर चाइनीज़ ट्रूप्स रिप्लेस करते हैं 15 मार्च के बाद में या फिर हो सकता है कि कोई और ट्रूप्स, तो ये दिखाने का है कि जो हिपोक्रेसी होती है ना, वो हिपोक्रेसी इसी को कहते हैं। और इसका फेस हमें जब हिपोक्रेसी वर्ड याद आएगा तो कहीं न कहीं आप लोगों को इसका फेस याद आएगा। सो इंडिया अभी इस कंडीशन में है कि ये जहाँ पर जो पड़ोसी देश है, जो मालदीव्स है, इसके बीच में भी टेंशन जो है ना कहीं न कहीं डीप में है। और ये यहाँ की जो गवर्नमेंट, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। एस जयशंकर ये कहते हैं पॉलिटिकल में अप डाउन, पॉलिटिक्स में अप डाउन होता है, जो हमारी रिलेशंस है फॉरेन पॉलिसी में, और इसमें भी यही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ के लोग इंडिया से प्रेम करते हैं, इंडिया को मानते हैं। इंडिया के जो जो साथ दिया है ऑपरेशन कैक्टस या फिर कोविड के टाइम में ऑपरेशन सागर के ज़रिए, ये यहाँ के लोग जानते हैं। कुछ ही लोग हैं यहाँ पर। और रिसेंटली यहाँ पर जो मेयर के जो चुनाव हुए ना मालदीव्स में जो मेयर के चुनाव हुए, यहाँ पर रिसेंटली ये भी देखा गया कि मोहम्मद मोइज़ू की जो पार्टी है, वो यहाँ पर हार चुकी है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखी गई है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अप डाउन होती रहती है, क्योंकि इसके पहले सोली थे, इसके पहले जो अब्दुल्ला, आई थिंक अब्दुल्ला ऐसे कुछ नाम है, वो थे, या वो भी प्रो चाइना थे। तो एक ज़िग-ज़ैग या अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर आती रहती है। हो सकता है कि इसके बाद ना, जिस तरीके से यहाँ पर शीशा लेदर करके रखे हुए हैं, तो हो सकता है इसके बाद आने वाली जो गवर्नमेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था। तो हो सकता है कि एंटी चाइना या प्रो इंडिया गवर्नमेंट यहाँ पर आ सके। तो ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, लेकिन हाँ, ये चाइना के बल पे कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, 15 ट्रूप्स हटा लो इस तरह के। ये अगर ज़्यादा इसे जानना है तो मेरे ख्याल से मालदीव्स को पाकिस्तान से कंसल्ट करना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, वहाँ की किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर म्यांमार में जो कोई झूर एक आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर रहा है, 2 पोर्ट यहाँ डेवलप कर रहा है, यहाँ पर सीमेक कॉरिडोर यहाँ बना रहा है। तो हमें मेरे ख्याल से इसे कंसल्ट करना चाहिए, और कंसल्ट नहीं करना चाहिए, हमें लगता है कि थोड़ी-सी जानकारी अपने आस-पास के देशों में रखनी चाहिए, ताकि इनके अंदर ना एक थोड़ी-सी अवेयरनेस आए कि चाइना वो कंट्री है जो ताइवान के रिसेंटली इलेक्शन हुआ और चाइना को धमकी दे रहा है। चाइना अगर ताइवान धमकी दे रहा है, और ताइवान के इलेक्शन वाले टाइम में यहाँ पर 6 ऐसे नेवल शिप को यहाँ भेजा गया था। तो ये बात करते हैं सॉवरेनिटी की, तो इसे पता होना चाहिए सॉवरेनिटी चाइना किस तरीके से फॉलो करता है। तो इस पे आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।